आई एम सागर गांधी फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये जो वीडियो है ये स्पेशली 12th पास स्टूडेंट्स जो जस्ट 12th पास जिन्होंने किया हुआ है और जो फर्स्ट ईयर के अंदर है उनके लिए स्पेसिफिकली ये रिकॉर्ड किया गया है। The purpose of this video is to make you aware about the different government job opportunities। एक ऐसी चीज, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए आपको इजीली गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। दोस्तों कैसा है कि आप बहुत बार सोचते हो कि 12th अभी हुआ है, नाउ IIT JEE अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम लोग लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन आप कभी ये सोचा है कि ग्रेजुएशन होने के बाद कितने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों जॉब्स मिलना। इफ यू सी द करंट जॉब मार्केट इट इज वेरी डिफिकल्ट। और अगर इस ऐसे सिनेरियो के अंदर एक ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर आप कम से कम एफर्ट्स के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, अ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब विथ ऑल द फैसिलिटीज अगर आपको मिल सकता है तो डेफिनेटली आई थिंक दिस शुड बी अ वीडियो वर्थ watching for. Friends, I am talking about all the central government examinations over here. Central government exams के अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत सारी एग्जाम्स हमको पता नहीं होती है, इसलिए हम उस चीज के लिए प्रिपरेशन नहीं शुरू करते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रिपरेशन शुरू कब करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके नॉलेज हमको होती नहीं है और जिसकी वजह से हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। और इसीलिए ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए तैयार किया गया है टू मेक यू अवेयर अबाउट ऑल द अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम। देयर आर अराउंड 45 to 50 डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, अलग अलग 50 डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स है, लाइक अराउंड 14 गवर्नमेंट एग्जाम्स फ्रॉम बैंकिंग, 10 गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस फ्रॉम रेलवेज, मेजर 3 गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस फ्रॉम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 15 different government exams from LIC, GIC, NICL, that is public sector insurance. Friends, you can get into central government departments like Controller Auditor General of India, CAG, CBI, Enforcement Director, Income Tax Department, Excise, Customs। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जामिनेशन। जो एग्जाम होती है CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, इसके थ्रू आप जा सकते हो। यू कैन बिकम ऑफिसर इनटू बैंक्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हो, क्लर्क बन सकते हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हो। नाउ द थिंग इज देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन रेलवेज ऑल्सो। रेलवेज के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, LIC, GIC, NICL के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। आपको पता होगा रिसेंटली देयर वाज अ 7th पे कमीशन, 7वां वेतन आयोग जो है वो वेतन आयोग अभी लागू हो चुका है, जिसकी बेनिफिट सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिल रहे हैं, जिसका बेनिफिट आपको भी मिलना चाहिए। और अगर आपको इन सभी अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लेना है तो उसकी प्रिपरेशन 12th के इमीडिएटली बाद शुरू होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन होने के बाद हम लोग ये सोचना शुरू करते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा, उसकी प्रिपरेशन हम ग्रेजुएशन होने के बाद शुरू करते हैं। उससे अच्छा अगर ये प्रिपरेशन 12th के बाद शुरू की जाए तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे और डेफिनेट मिलेंगे। फ्रेंड्स, नेशनल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स ये एक प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अक्रॉस महाराष्ट्र, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट अक्रॉस महाराष्ट्र, जिसके अंदर हमने रिसेंटली 12th स्टैंडर्ड पास्ड आउट और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो है, फर्स्ट ईयर कॉलेजेस फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, आप कोई भी स्ट्रीम के अंदर हो, आपके लिए स्पेसिफिकली एक SOP डिजाइन किया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस ये कहता है कि अगर 12th के बाद और या फिर फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप ये SOP फॉलो करना शुरू करो और दिन में हार्डली 3 आवर्स, ओनली 3 आवर्स, अगर आप रोज 3 घंटे का टाइम देना शुरू करो तो ग्रेजुएशन जब आपका हो जाएगा, रादर ग्रेजुएशन के पहले ही आपको आपका गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में मिल सकता है। आई विल एक्सप्लेन हाउ एग्जैक्टली ये होगा कैसे, ग्रेजुएशन के पहले गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल सकता है। आई विल एक्सप्लेन हाउ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स
वन इज बेस्ड ऑन ट्वेल्थ के बेसिस के ऊपर जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, और दूसरा मतलब ग्रेजुएशन के बेसिस पे जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं. The good news is all the central government examinations have got exactly same syllabus. सबका सिलेबस exactly same है. अगर सबका सिलेबस सेम है तो आपको करना क्या है, तो आपको किसी भी एग्जाम को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिलेबस को टारगेट करना है. इफ यू बिकम द मास्टर ऑफ द सिलेबस, देन एनी एग्जामिनेशन इज इजीली क्रैकेबल. और एक इंपॉर्टेंट बात, हम लोग ये एसओपी जो है ये 12th के बाद के स्टूडेंट्स के लिए क्यों हमने डिजाइन की, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्यों डिजाइन की, उसका रीजन ये है, यू हैव गॉट अ सब्सटेंशियल टाइम इन योर हैंड. जो टाइम आप अलग अलग चीजें करने के लिए वेस्ट करते हो, कॉलेजेस के अंदर आप जाते हो फाइन, लेकिन उसके बाद भी आपको भी पता है कि आप 3 घंटे रोज के इजीली दे सकते हो. अगर 3 घंटे रोज के अगर ये टाइम अगर अच्छी तरह से यूटिलाइज किया गया थ्रू द एसओपी. वन मोर रीजन व्हाई वी आर स्ट्रेसिंग ऑन 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, द रीजन इज यू आर इन अ फ्लो ऑफ स्टडीज. आप स्टडीज के फ्लो के अंदर हो, आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हो 12th के अंदर. इसका मतलब यह है कि आपको पढ़ाई करने की आदत डालने की जरूरत नहीं है. आपको ये आदत डालने की जरूरत नहीं है, आप उसी फ्लो के अंदर जा सकते हो. उसी फ्लो को सिर्फ राइट डायरेक्शन के अंदर आपको टर्न करना है. अगर इस तरह से किया गया, ये एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस डिजाइन्ड बाय नेशनल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स, ये कहती है कि अगर आप हर रोज 3 घंटे का टाइम दो, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक का टाइम, अगर हर रोज 3 घंटे का टाइम दो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट 3 इयर्स, ऑल 3 इयर्स आपको ये टाइम देना है. गवर्नमेंट जॉब अगर 12th के बेसिस पे लग भी जाए, फिर भी आपको एनएसजी की एसओपी फॉलो करनी है ताकि आप हायर पोस्ट के ऊपर जा सको. अगर ये एसओपी आपकी तरफ से, ये कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस एसओपी. अगर आप पूरे 3 साल कॉलेज के अगर रेगुलर रहोगे, आपको सैटरडे और संडे कंप्लीट ऑफ दिया गया है, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आपको यहाँ पे आना है, वो भी आपको सिर्फ यहाँ पे 2 आवर्स ऑफ क्लासरूम कोचिंग, 2 घंटे का आपको लेक्चर अटेंड करना है और 1 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है. ये 3 घंटे सिर्फ हमको आपके दिन के चाहिए. अगर ये दिए गए, हर रोज दिए गए, मंडे टू फ्राइडे दिए गए, रेगुलरली दिए गए, ऑल 3 years of your college, I assure you that you will get the government job. If you are doing it sincerely, definitely there are hundreds of examples. Last 4 years, NSG has got 8,000 selections. अगर आप ये एसओपी अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको सिलेक्शन मिलना कोई बड़ी बात, कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं. नेशनल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ से आपके सिलेक्शन को लगने वाली हर एक छोटी से छोटी चीज और हर एक बड़ी से बड़ी चीज एक ही जगह पे प्रोवाइड करने का काम किया गया है, विच इंक्लूड्स रेगुलर लेक्चर्स, स्टडी रूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, क्रैश कोर्सेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू प्रिपरेशंस, मॉक इंटरव्यूज, गेस्ट लेक्चर्स, सब कुछ आपको एक ही जगह पे आपको मिलता है, ताकि आपको कहीं पे किसी भी एक्स्ट्रा चीज के लिए जाना नहीं है. एंड एवरीथिंग कम्स विद द लाइफ टाइम सपोर्ट. लाइफ टाइम सपोर्ट का मतलब ये होता है, till you get selected, you are supposed to get all the services. You can use all the services of NSGE till your selection without any extra cost. अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के अंदर इंटरेस्टेड हो, अगर आप और एक चीज, 12th स्टैंडर्ड्स के बाद के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स, मुझे ये बात उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कहनी है कि ये वीडियो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप चाहते हो कि आपके जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी मिले, तो एटलीस्ट एक बार आपको एनएसजी के ऑफिस के अंदर आके इस कोर्स के बारे में इंक्वायरी करनी है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि किस तरह से कोर्स यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा और किस तरह से इसका बेनिफिट आपके बच्चों को हो सकता है. एनएसजी के ऑफिसेस महाराष्ट्र में, पुणे,
चिंचवड और थाने, ये तीनों जगह पे अवेलेबल है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 9763912910। ये सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है। मैं और एक बार रिपीट करूंगा 9763912910। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये आशा करता हूं कि ये वीडियो, ये एफर्ट एनएसजी की तरफ से जो लिया गया है, ये एफर्ट्स आपके जो भी स्टूडेंट्स है 12th स्टैंडर्ड के और फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब मिले, और जो भी अवेयरनेस की जो कमी है गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अवेयरनेस बढ़े। थैंक यू सो मच।